साहिबान और शिक्षकगण और सभी स्कूलों से जुड़े हुए अभिभावकगण, इस देरी के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। वास्तव में हमें कुछ टेक्निकली इशू आ गए थे, टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई थी। हम कोशिश कर रहे थे कि पूरे प्रदेश में जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं सभी को हम अलाउ कर सकें, लेकिन टेक्निकली कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। इसकी एक लिमिट होती है कि ज़्यादा लोग इसमें नहीं जुड़ सकते हैं। तो जो लोग भी इसमें नहीं जुड़ पाएंगे इस मीटिंग में, उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि उनके लिए हम एक वीडियो तैयार करके शेयर कर देंगे, तो उस वीडियो को आप लोग देख लें। और हमारी आज की मीटिंग का उद्देश्य ये है कि जो हमारी इस महामारी के दौरान बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रखने के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हमने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवाई है हर घर पाठशाला के अंतर्गत। और उस हर घर पाठशाला में जितने भी लेसन, चैप्टर्स, जितने भी वीडियोस पूरे स्टेट में सभी बच्चों के लिए भेजे जा रहे हैं, उनमें से कुछ एक बच्चे इस पढ़ाई से अभी तक भी दूर हैं, इस पढ़ाई से नहीं जुड़ पा रहे हैं। और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी प्रदेश सरकार की कोशिश यही है कि एक भी बच्चा हमारे प्रदेश का पढ़ाई से पीछे न छूटे, पढ़ाई में न पिछड़े। हमारी कोशिश ये है कि हर एक बच्चा, हर गांव का, हर गली का, हर कक्षा का, प्री प्राइमरी से लेकर +2 तक के बच्चे सभी ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ सकें, जो कि संभव नहीं हो पा रहा है। और कारण इसका यही है कि सभी बच्चों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है, और किसी के पास अगर मोबाइल है तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, सिंपल फ़ोन है। और दूसरी बात यह कि नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल सरकार ने एक डिजिटल साथी ऐप लॉन्च की है। माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों के मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद से ये जो डिजिटल साथी ऐप है लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत हमारे पास वर्तमान में कितने फ़ोन आए अभी तक? 1000+। 1000 से ऊपर हमारे पास फ़ोन आ चुके हैं, जो दान स्वरूप दानी सज्जनों ने दिए हैं। और सबसे पहले शुरुआत हमारे समग्र शिक्षा से की है। हमारे ही ऑफिस से कितने गए थे हमारे? 14। हाँ, 14 गए थे। 40। हाँ जी। हमारे ऑफिस से समग्र शिक्षा से 14 फ़ोन यहाँ से डोनेट किए गए। और इसी तरह से सभी ज़िलों से सभी जो हमारे DPOs हैं सभी आए थे। उसमें जो डिजिटल साथी लॉन्च हुआ था उसमें आए हुए थे सभी की तरफ से, और उसमें कुछ कंपनीज भी जुड़े थे, बैंक वाले भी जुड़े थे। उन सब के भी हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और आज एक प्यासी साहब का भी फ़ोन आया था कि हमारे यहाँ पर काफ़ी डोनेशन देने वाले हैं, फ़ोन देने वाले हैं, तो वो भी फ़ोन देना चाहते हैं तो किस तरह से दें। और इन सब चीज़ों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से पीछे भी हमने ट्रेनिंग रखी थी 2-3 बार, उनमें भी कमियां रह गई होंगी और हो सकता है कई लोग जुड़ नहीं पाए होंगे उसमें। और ख़ासकर जो अभिभावक हैं, बच्चों के माता पिता हैं, जिनके बिना हमारी शिक्षा अधूरी है, जिनके बिना हमारा हर एक कोई भी कार्यक्रम अधूरा है, उन तक हमारा हर एक संदेश जाना चाहिए, उन तक हमें हर एक बात स्पष्ट पहुंचनी चाहिए। इस चीज़ के लिए हमने आज आप सबको बुलाया है। और इसमें डिजिटल साथी ऐप में हमने किस तरह से डोनेट करना है, कहाँ डोनेट करना है, किस ऐप पे जाना है और इसका क्या तरीका है, इन सब चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, जो हमारे साथ अनुष्का जुड़ी हुई है और ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर उसमें भी बीच में कोई कमी रह जाती है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी दोबारा से। और हमारे साथ वीना जुड़ी हुई हैं। वीना समग्र शिक्षा से जितने भी ई संवाद ऐप से रिलेटेड क्वेरीज होती हैं, जैसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता या कुछ भी दिक्कत आती है, तो ये हमारी वीना यहाँ से देखती हैं। तो आप सब इसमें मीटिंग में जुड़े, आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं अभी अनुष्का से निवेदन करूँगी कि वो इस जो डिजिटल साथी ऐप के बारे में एक एक चीज़, एक एक पॉइंट स्पष्ट रूप से बताएं। अगर कोई दिक्कत रह जाती तो अंत में भी हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या क्या कमियाँ रह गई हैं, और बीच में मैं इसके बारे में स्पष्ट करती रहूँगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े रहिए। अनुष्का प्लीज़।
या तो क्या उधर जी। मैं आशा करती हूँ मेरे को आप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है। तो जैसे कि मैम ने बोला 15 जुलाई को ही माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारा डिजिटल साथी का लॉन्च करा था। और आप सबको आवाज़ आ रही है? थोड़ा ऊंचा बोलिए। जी, तो मैं कह रही थी कि जैसे कि मैम ने बोला हमारा 15 जुलाई को डिजिटल साथी का माननीय शिक्षा मंत्री जी ने लॉन्च करा था। इस प्रोग्राम के तहत हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ज़्यादा बच्चे हम पहुंच पाएँ, स्मार्टफोन उनके हाथ में दिलवा पाएँ, वो हमारा इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम कम्युनिटी के थ्रू फ़ोन दान लें और उन्हें ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएं। तो ये हम फ़ोन दान का पूरा प्रोसेस करना कैसे चाहते हैं उस पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो हम दान जो ले रहे हैं हम वो दोनों ही, यानी कि इंडिविजुअल्स, आप और मेरे जैसे लोग जिनके पास घर पे शायद एक स्पेयर स्मार्टफोन पड़ा हो, वैसे दान भी ले रहे हैं, और कॉरपोरेशंस जो शायद बल्क में दान देना चाहें, 100-500 से ज़्यादा फ़ोन देना चाहें, वो भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज के लिए हम इंडिविजुअल वाले दान पे ही फोकस करेंगे, यानी कि कोई भी हमारी कम्युनिटी में, हमारे आसपास, हमारी कंपनी में, हमारे स्कूल में कोई भी अगर दान करना चाहता है तो आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, ताकि आप भी उनको समझा पाएँ कि दान करना कैसे है। और हम फिर ये भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इस पूरे डिजिटल साथी के कैंपेन में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का क्या रोल है और ब्लॉक ऑफिसर्स यानी कि BRCCs का क्या रोल है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमने इस पूरे विषय पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ 2 VCs कर ली हैं और पूरी उनको ट्रेनिंग दी गई है इस पे कि प्रोसेस क्या फॉलो होगा। तो अगर इस VC के बाद भी आपके पास कोई भी दिक्कत आ रही हो, या अगर आपके पास थोड़ी भी कन्फ्यूजन हो, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट डाइट ऑफिसर्स से पूछ सकते हैं, DPO से पूछ सकते हैं। डाइट लेवल पे एक डिजिटल साथी ऑफिसर भी एलोकेट करा गया है हर डाइट पे, तो आप उन डिजिटल साथी ऑफिसर्स से भी पूछ सकते हैं। उनको पूरी क्लैरिटी है कि प्रोसेस में होना क्या है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आए आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर और भी कोई दिक्कत आए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं, 1800-180-8190। उस टोल फ्री नंबर पे भी जो हमारे कॉल सेंटर के लोग बैठे हैं उनको भी पूरी क्लैरिटी है प्रोसेस में क्या होना है, और वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। तो आज के लिए मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि पूरा डिजिटल साथी का जो कैंपेन है वो कैसे चलेगा। तो पहले तो हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग इस कैंपेन के बारे में जान पाए उतना अच्छा है। तो हम मीडिया में तो बात बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से और ब्लॉक ऑफिसर्स की तरफ से हम ये चाहेंगे कि वो अपनी कम्युनिटी में, अपने स्कूल में, अपने ब्लॉक में कैंपेन होल्ड करें, जितने ज़्यादा लोगों को हो सके बता पाएँ इस कैंपेन के बारे में। अगर आप किसी को जानते हैं जो दान करना चाहते हैं और करने के लायक है, तो आप उनको भी ज़रूर इनकरेज करिए कि वो दान करें। दूसरा है कि हम फिर फ़ोन सारे इकट्ठा कर रहे हैं। ये काफ़ी क्वेरी आ रही थी ग्राउंड से कि अभी ही फ़ोन बच्चों तक पहुंचाया जाएगा कि नहीं, और पहुंचाया कैसे जाएगा। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि अभी 15 अगस्त तक हम बस फ़ोन कलेक्ट कर रहे हैं, हम फ़ोन अभी बच्चे तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा भी बहुत हो रहा था कि बच्चे हमारा फॉर्म फिल कर रहे थे, टोल फ्री सेंटर पे कॉल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कॉल करने से ही उनको फ़ोन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोसेस ये है कि पहले डिस्ट्रिक्ट डाइट लेवल पे और सेंट्रली समग्र शिक्षा के ऑफिस में हम फ़ोन सारे एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। एक बार सारे फ़ोन हमारे इकट्ठा हो गए, उसके बाद हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो वो प्रोसेस आपका 15 अगस्त के बाद ही शुरू होगा। अभी हम बस सारे फ़ोन इकट्ठा कर रहे हैं। फ़ोन हम इकट्ठा कैसे कर रहे हैं?
इसका एक माध्यम ही है कि हमारा जो डिजिटल साथी का पोर्टल बना है, पोर्टल यानी कि एक वेबसाइट बनी है जिसका नाम है hpdigitalsathi.in, www.hpdigitalsathi.in। अगर आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है दान देने का, एक फॉर्म भरना होता है। सारे जिनको भी दान करना है वो एक फॉर्म भरते हैं और उस फॉर्म के द्वारा वो ये कह सकते हैं कि मुझे दान कोरियर के थ्रू करना है, पिकअप के थ्रू करना है या खुद आके डाइट ऑफिस में खुद जमा करना है। तो वो 3 ऑप्शंस के थ्रू हमें दान दे सकते हैं। या तो वो कोरियर कर सकते हैं या वो किसी से पिकअप करवा सकते हैं, यानी कि उनके घर से ही कोई आके पिकअप कर ले, जो हमारे इस केस में BRCCs होंगे वो पिकअप करवा लेंगे। और फाइनली अगर कोई चाहता है कि उनका डिस्ट्रिक्ट डाइट ऑफिस पास में ही है, वो खुद हाथ में लेके भी दान दे सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे अगर किसी को दान करना है वो दान कर सकते हैं। एक बार जब 15 अगस्त तक हमारे पास सारे फ़ोन इकट्ठा हो गए, उसके बाद ज़रूरतमंद बच्चे तक कैसे पहुंचाया जाएगा, उसके लिए हम सारे स्कूल हेड से एक डिमांड फॉर्म भरवा रहे हैं। वो भी हमारा www.hpdigitalsathi.in पे है। तो अगर स्कूल हेड्स को डिमांड एस्टिमेशन फॉर्म भरना है वो www.hpdigitalsathi.in पे जा सकते हैं, उधर लॉगिन कर सकते हैं स्कूल हेड के द्वारा अपना ई-संवाद का लॉगिन यूज़ करके, और फिर उनको वो फॉर्म दिख जाएगा। एक बार उन्होंने वो फॉर्म भर दिया तो हमें पता चल जाएगा और डिस्ट्रिक्ट DPO लेवल पे भी पता चल जाएगा कि कौन से स्कूल को कितने स्मार्टफोन की ज़रूरत है। तो उस बेसिस पे फिर डिस्ट्रीब्यूशन करी जाएगी। ज़रूरतमंद बच्चा कौन है और किस बेसिस पे वो सिलेक्ट होगा, इस पे गाइडलाइंस इशू करी जाएंगी समग्र शिक्षा ऑफिस के थ्रू। जब गाइडलाइंस इशू करी जाएंगी उस पे तब हम चर्चा करेंगे। इसके बाद है थोड़ा मैं आपको पोर्टल के बारे में और बताना चाहूँगी। जो हमारा hpdigitalsathi.in पोर्टल है, जो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, एक बार आप ये नोट भी ज़रूर कर लीजिए, www.hpdigitalsathi.in। ये आप नोट भी कर लीजिए अगर आपको आगे इसकी ज़रूरत पड़े। अगर आप पोर्टल पे जाएंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं। एक तो है अगर आपको दान करना है तो आप डोनर www www.hpdigitalsathi.in, जो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है उसमें भी ये लिखा है hpdigitalsathi.in, hpdigitalsathi.in। एक और बार मैं दोहराती हूँ, www.hpdigitalsathi.in, hpdigitalsathi.in। तो इस पोर्टल पे जब आप जाते हैं आपको 4 ऑप्शंस नज़र आते हैं। एक तो है अगर आपको दान करना है तो दान कैसे करेंगे, आप दान वाले बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा और आप उसमें सारी डिटेल्स भर सकते हैं। दूसरा है ट्रैकिंग का, यानी कि अगर मैंने एक बार फॉर्म भर दिया, मुझे SMS के द्वारा एक ट्रैकिंग ID मिल जाती है और एक बार मेरा फ़ोन ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंच गया तो यहाँ पे ट्रैक कर सकती हूँ मैं कि वो पहुंचा है कि नहीं, अच्छे से पहुंचा है कि नहीं, कहाँ पे पहुंचा है, और उसके लिए मैं ई-सर्टिफिकेट भी इधर ही ले सकती हूँ। तीसरा है कि अगर मैं स्कूल हेड हूँ तो मैं लॉगिन करके अपना डिमांड फॉर्म भरूँ, यानी कि ये भरूँ कि मेरे स्कूल में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास एक भी स्मार्टफोन नहीं है। और फाइनली जो हमारे साथ आज BRCCs जुड़े हैं उनके लिए रेलिवेंट है ऑफिशियल लॉगिन, यानी कि वो लॉगिन करके देख सकते हैं कि ऐसे कितने डोनेशंस मेरे ब्लॉक में आए हैं, ऐसे कितने लोग हैं मेरे ब्लॉक में जिन्होंने रजिस्टर करा है दान देने के लिए। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसीलिए होगा, BRCCs के लिए इम्पॉर्टेंट लॉगिन इसीलिए है क्योंकि BRCCs को पिकअप वाले दान का ध्यान रखना है। यानी कि अगर मैं आपके ब्लॉक में रहती हूँ और मैंने बोला है कि मुझे अपने घर से एक फ़ोन दान करना है और घर से पिकअप करवाना है, तो मेरे ब्लॉक के BRCC को ये लॉगिन करने पे मेरा नाम, ईमेल ID, नंबर, एड्रेस सब दिख जाएगा और BRCC को मुझे फ़ोन करके एक पिकअप का लोकेशन और टाइम अरेंज करना है। तो एक बार वो पिकअप वाला पूरा प्रोसेस थोड़ा और डिटेल में भी हम जाएंगे कि कैसे करना है, लेकिन ये लॉगिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब लॉगिन ID क्या है ये भी मैं एक बार समझाना चाहूँगी।
अगर आप स्कूल हेड के द्वारा लॉगिन कर रहे हैं, यानी कि अगर आप स्कूल हेड हैं और आपको डिमांड फॉर्म भरना है, तो उसके लिए आप ई संवाद लॉगिन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप BRCC हैं, यानी कि ब्लॉक लेवल ऑफिशियल हैं, और आपको ये देखना है कि मेरे ब्लॉक में कितने ऐसे पिकअप वाले केसेस हैं, कितने ऐसे डोनर्स हैं जिनको घर से पिकअप करवाना है, उसके लिए आप ऑफिशियल लॉगिन पे जाके अपना शिक्षा साथी का लॉगिन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको शिक्षा साथी का लॉगिन आपका नहीं पता है, तो आप अपने DPO लेवल या डाइट से पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-8190। तो उधर भी आप फ़ोन करेंगे, वो आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भी बता देंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं। तो अब हम बस ये थोड़ा बताना चाहेंगे, 1800-180-8190, 1800-180-8190। 11 डिजिट। अगर आप पोर्टल पे जाएंगे, यानी कि www.hpdigitalsathi.in पे जाएंगे, उधर भी ये नंबर लिखा हुआ है, वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है कि कौन से नंबर पे फ़ोन करना है अगर कोई भी दिक्कत आती है। तो आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं अगर आपको नंबर की ज़रूरत हो। तो अब थोड़ा हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जो हैं हमारे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पूरे डिजिटल साथी कैंपेन में। जैसे कि मैंने आपको बोला, DPO लेवल पे भी हमने DPOs को सारा इन्फॉर्म करा है कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की क्या ड्यूटी है, और मैं आशा करती हूँ कि आपके DPOs ने भी आपको ये समझाया होगा। लेकिन एक और बार मैं दोहराना चाहूँगी कि एज अ BRCC आपको पोर्टल पे रेगुलरली जाके ये देखना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पिकअप मोड चूज़ करा है आपके ब्लॉक में। तो आपके ब्लॉक में अगर किसी का नाम आ रहा है और डिलीवरी मोड में आ रहा है पिकअप, तो आपको उनको कॉल करके पिकअप अरेंज करना है। आपको ये देखना है कि कब जाके आप पिकअप कर सकते हैं। पिकअप आपको कब करना है, कैसे करना है, ये आपके ऊपर ही है। अगर आपको एक दिन में सारे फ़ोन पिकअप करने हैं या धीरे धीरे से एक एक करके पिकअप करने हैं, वो भी आपके ऊपर ही है। लेकिन एक बार आपने जब पिकअप कर लिया, तब वो सारे फ़ोन इकट्ठा करके आप एंड में डाइट में सबमिट करके आएंगे, जो कि यहाँ पे आप लास्ट पॉइंट देख सकते हैं। जब आपने सारे पिकअप वाले कलेक्ट कर लिए हैं, इकट्ठा कर लिए हैं, जो कि 15 अगस्त के आसपास ही होगा, तब आप जाके उसको डिस्ट्रिक्ट डाइट में सबमिट कर सकते हैं अपने डिजिटल साथी ऑफिसर्स के साथ। दूसरा है कि आपको ये चेक रखना है कि आप कोई भी पिकअप के डोनेशंस को मिस आउट नहीं कर रहे हैं। एक और चीज़ जो आप ब्लॉक लेवल पे कर सकते हैं, वो ये है कि आप जितना हो सके लोगों को डिजिटल साथी कैंपेन के बारे में बताएं, ताकि आपके ब्लॉक से ज़्यादा हमें डोनेशंस मिले। जितना ज़्यादा हमें डोनेशन मिलेगी, उतनी ज़्यादा हम बच्चों को पहुंचा पाएंगे स्मार्टफोन, और उनको हर घर पाठशाला से जोड़ पाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे SMCs का रोल क्या है। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का रोल यही है कि वो डिजिटल साथी कैंपेन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं। अगर उन्हें ऐसा कोई मिलता है जो दान करना चाहता है, उनको पूरा प्रोसेस समझाएं कि कैसे दान करना है, उनको पूरा बताएं, और उनसे हो सके तो एक ऐसा कमिटमेंट भी ले लें, प्लेज ले लें कि हाँ मैं दान करूँगा, और फिर उनसे अपने सामने फॉर्म भरवा लें। तो ये SMCs का रोल है। और अगर आपके स्कूल में, अगर आपके नेबरहुड में कोई भी क्वेरी आ रही है, तो वो भी आप ज़रूर क्लैरिफाई कीजिए। तो ये सारे हमारे रोल थे SMC के और BRCC के। एक बार मैं ये भी चाहूँगी कि मैं आपको पूरा जो हमारा hpdigitalsathi.in पोर्टल है, वो भी एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी। हाँ जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है www.hpdigitalsathi.in। तो इसमें हमारे ऑप्शंस आते हैं डोनेट अ स्मार्टफोन एज एन इंडिविजुअल, यानी कि आप और मेरे जैसे लोग जिनको दान करना है। अगर किसी कॉर्पोरेट को दान करना है बल्क में, तो वो डोनेट अ स्मार्टफोन एज कॉर्पोरेट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है प्रोग्राम के बारे में, तो आप पहले इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यानी कि जानकारी के बटन पे।
इस पे आपको पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जहाँ पे मोस्टली जो भी सवाल आ रहे हैं इस कैंपेन के बारे में उनका जवाब दिया गया है। अगर आप ने दान करा है और आपको अपना सर्टिफिकेट लेना है तो आप ट्रैक वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह रही थी, टोल फ्री नंबर जो है वो यहाँ पे भी दिया गया है। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800 मैं एक और बार कहना चाहूँगी कि ये टोल फ्री नंबर हमारा बच्चों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर यहाँ पे फ़ोन करेगा तो उनको स्मार्टफोन मिल जाएगा। स्मार्टफोन अगर किसी बच्चे को चाहिए तो वो अपने स्कूल हेड को बताएंगे और स्कूल हेड डिमांड एस्टिमेशन फॉर्म भरेंगे जिसके थ्रू हमें पता चलेगा। तो डायरेक्टली किसी बच्चे को दान नहीं दिया जा रहा है इस फ़ोन के द्वारा। ये टोल फ्री नंबर बस इसीलिए बनाया गया है कि अगर किसी ऑफिशियल को जानकारी चाहिए या अगर किसी जिनको दान देना है उनको जानकारी चाहिए तो वो इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है लॉगिन फॉर स्टेट ऑफिशियल्स। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दो आपको ऑप्शंस दिखते हैं, लॉगिन एज अ स्कूल हेड और लॉगिन एज एन ऑफिशियल। अगर आप लॉगिन एज अ स्कूल हेड करेंगे, अगर आप स्कूल हेड हैं और आपको डिमांड फॉर्म भरना है तो आप यहाँ पे जाके अपना ई संवाद का लॉगिन यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एक टेस्ट आईडी के लिए दिखाऊं आपको कि ई संवाद का लॉगिन कैसे इसमें यूज़ होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे अपना ई संवाद लॉगिन यूज़ करके लॉगिन कर दिया है और मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, डिमांड एस्टिमेशन फॉर्म यानी स्मार्टफोन की डिमांड लेने के लिए फॉर्म। अगर अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो एक फॉर्म खुलता है पूरा जिसमें मैं ये लिख सकती हूँ कि ऐसे कितने बच्चे हैं मेरे स्कूल में जिनके पास एक भी स्मार्टफोन नहीं है, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास एक भी स्मार्टफोन नहीं है। बस 2-3 ही प्रश्न है इस पूरे फॉर्म में और वो भर सकते हैं। तो एक और बार मैं आपको दिखा देती हूँ, यह है स्कूल लेवल एस्टिमेशन फॉर्म। इसमें हमारा पहले आप अपना नाम लिखेंगे, अपना फ़ोन नंबर और अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना ब्लॉक आप चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सोलन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो सिरमौर के ब्लॉक सारे आ जाएंगे। फिर आप अपना स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं इधर से, फिर आप अपना पिन कोड डाल सकते हैं स्कूल का, फिर आप डाल सकते हैं कि आपके पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपके स्कूल में, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास एक भी स्मार्टफोन नहीं है घर पे। और ये तो हो गया नंबर, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 20 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एक भी स्मार्टफोन नहीं है और यहाँ पे आके उन 20 बच्चों का नाम और ग्रेड वगैरह लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा है कि मेरे पूरे स्कूल में टोटल 100 हैं और ऐसा हो सकता है कि ऐसे 20 हैं या शायद 10 हैं जिनके पास नहीं है एक भी स्मार्टफोन। ये ऑफ कोर्स जो नंबर है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिनके पास एक भी स्मार्टफोन नहीं है, वो टोटल नंबर से कम होना चाहिए। नहीं तो जैसे आप देख रहे थे अभी, जैसे मैंने 20 डाला था और ऊपर 0 था इसीलिए वो आ रहा था वैल्यू नॉट अलाउड। जैसे ही यहाँ पे मैंने 100 लिखा और यहाँ पे 10 लिखा तो वो एक्सेप्ट हो गया है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप वेरीफाई करें कि असली में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास एक भी स्मार्टफोन नहीं है। उसके बाद आप उनकी डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं, उनका नाम, उनका ग्रेड, एडमिशन नंबर, और फिर आप डिक्लेरेशन दबा के सबमिट कर सकते हैं। तो ये है आपका स्कूल लेवल डिमांड एस्टिमेशन फॉर्म। इसके बाद एक बार मैं ऑफिशियल लॉगिन भी दिखाना चाहूँगी, यानी कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जो हैं हमारे BRCCs, उनको कैसे लॉगिन करना है। तो वो ऑफिशियल पे जाएंगे, ऑफिशियल पे जाके वो अपना शिक्षा साथी लॉगिन यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने आप को प्लीज़ म्यूट पे रखें जब तक हमारा ये प्रेजेंटेशन ख़त्म नहीं हो जाता है। उसके बाद अगर किसी को सवाल है तो हम वो सवाल ले लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे एक टेस्ट आईडी यूज़ करके DPO कांगड़ा का शिक्षा साथी लॉगिन के थ्रू लॉगिन कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैंने एज DPO कांगड़ा लॉगिन करा, यानी कि अगर मैं BRCC हूँ कांगड़ा वाले डिस्ट्रिक्ट में, तो मुझे ये सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। इन ऑप्शंस में आप देख सकते हैं ये सारे वैसे लोग हैं जिनको दान करना है। इधर आप ये भी देख सकते हैं डिलीवरी स्टेटस में कहीं कहीं कैंसल्ड लिखा है, यानी कि ये वैसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है लेकिन उन्हें असली में दान नहीं करना था। ऐसे कुछ बच्चे भी हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है ये सोच के कि फॉर्म भरने पे उनको फ़ोन मिलेगा, तो वैसे आप कैंसल्ड देख सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि डिलीवरी स्टेटस कैंसल्ड है,
उनको आप छोड़ सकते हैं। जहाँ पे भी दिख रहा है कैंसिल्ड नहीं है, उन पे आप देखेंगे कहाँ पे पिकअप है। जैसे कि ये वाला रो आइटम अगर मैं देखूँ, प्रथम शर्मा, वो देहरा ब्लॉक में पिकअप के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करा है और डिलीवरी इनिशिएटेड, यानी कि वो असली वेरीफाइड डोनर हैं, वो दान ज़रूर करना चाहते हैं। तो इधर अब मैं क्लिक करूँगी तो मुझे उनकी सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, उनके फ़ोन नंबर भी दिख जाएगा और फ़ोन नंबर पे मैं फ़ोन करके पिकअप अरेंज कर सकती हूँ कि कब करना है, कहाँ से करना है और सो ऑन। तो आप फिर इन प्रथम शर्मा जी से जब पिकअप कर लेंगे, तब सारे फ़ोन इकट्ठा करने के बाद आप उनको डाइट पे सबमिट कर देंगे। तो ये था पोर्टल का पूरा प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है पिकअप के डोनेशंस के लिए। जहाँ तक रहती है कोरियर की बात और डिलीवरी बाय हैंड की बात, यानी कि कोई खुद आके डाइट पे दे रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजिटल साथी ऑफिसर डाइट लेवल की ही है। उस पर BRCCs का कोई इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको पिकअप के ही सारे केसेस देखने हैं। तो ये था हमारा पोर्टल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल लेवल डिमांड का भी एक बटन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मुझे दिख जाता है कि कौन से ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। तो ये हमारा बैकएंड है पोर्टल का। अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। मैं फिर से यही कहूँगी कि अगर आपको पोर्टल में कोई भी दिक्कत आ रही है या ऐसा हो रहा है कि पोर्टल पे लॉगिन नहीं हो पा रहा, या पोर्टल का नाम ही नहीं याद है, hpdigitalsathi.in है कि एग्जैक्ट नाम अगर याद नहीं आ रहा, तो आप 1800-180-8190 पे कॉल कर सकते हैं। वो आपको अपना यूज़र, पासवर्ड, ID सब कुछ आपको बता देंगे और जानकारी सारी आपको दे देंगे। तो ये था हमारी तरफ से आपके लिए थोड़ा सा ब्रीफ पूरे डिजिटल साथी कैंपेन के ऊपर। और वो जो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि जितने ज़्यादा हम दान ला पाएँ और जितने ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच पाए। हमारा मकसद ये है कि हर घर पाठशाला हर बच्चे तक पहुँचे। स्मार्टफोन ना होने के कारण कोई किसी की शिक्षा रुके ना। तो इसमें हमें BRCCs और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की फुल सहायता की ज़रूरत होगी। और अगर आपको कोई भी और दिक्कत आए तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं आमो मैम से ही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो क्लोज़ करें। थैंक यू अनुशीला। अभी जो प्रेजेंटेशन दी है अनुशीला ने, इसमें उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हर एक बात स्पष्ट हो गई होनी। और इसमें 2 बातें कही गई है कि अगर आपने टोल फ्री नंबर पे कॉल करके बताना है कि आपने फ़ोन दान करना है या आपके इलाके में कोई दान करना चाहते हैं, तो टोल फ्री नंबर आपको बता दिया गया है। उम्मीद करती हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया है तो एक बार पुनः मैं रिपीट करती हूँ, 1800-180-8190, 1800-180-8190। ये 11 डिजिट का नंबर है। अगर कोई फ़ोन करना चाहते हैं तो सवेरे 8 बजे से शाम 8 बजे तक हमारे यहाँ पर समग्र शिक्षा के साथी बैठे होते हैं। टोल फ्री नंबर पर आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं कि लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपने या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई दान करना चाहते हैं तो इसी संदर्भ में इस नंबर पर फ़ोन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के पास फ़ोन नहीं है या आपके घर में कोई फ़ोन नहीं है, तो इस उद्देश्य के लिए ये फ़ोन नंबर नहीं है, इसलिए इस नंबर पे बिल्कुल फ़ोन ना करें। और दूसरा है इसमें www.hpdigitalsathi.in, www.hpdigital इस पर भी लॉगिन करके जैसे डिटेल में अभी अनुशीला ने बताया, तो उसमें सारे पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे कि किस किस तरह से करना है, ऑफिशियल्स के लिए कैसे है, स्कूल हेड्स के लिए किस तरह से काम करना है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और ये कैंपेन 15 अगस्त तक चलेगा। 15 अगस्त तक दान लेने के लिए कि हम सरकार लोगों से दान ले रही है, जिसमें व्यक्तिगत तौर पर भी, जैसे मैं और आप कोई भी आप में से, आपके समुदाय में से SMC को इसमें जोड़ने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि SMC के लोग भी इस बारे में जागरूक रहें। आपके आसपास, आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, या आप में से कोई भी
दान करना चाहते हैं, जिनके घर में 2-3 फ़ोन है और 1-2 एक्स्ट्रा है, आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी बच्चे के काम आ जाएगा, बच्चों की शिक्षा के काम आ जाएगा, तो कृपया दान करें। और आपके पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, या कोई ऐसे एनजीओ वाले हैं जो दान देना चाहते हैं, तो कृपया उनको भी आप लोग अपने साथ जोड़िए, उनको भी जागरूक करिए और अपनी इस कैंपेन में उनसे जितनी हो सके दान देने के लिए उनको प्रेरित कीजिए। और 15 अगस्त के बाद बच्चों तक फ़ोन किस तरह से पहुंचाना है, इस चीज़ के लिए हम दोबारा से आप लोगों से संपर्क में आएंगे, बातचीत करेंगे और यहाँ से चिट्ठी भी जारी करेंगे किस तरह से बच्चों को सिलेक्ट करना है। और अभी तक हमने यही रखा हुआ है कि जिस घर में 2-3 बच्चे हैं या 1-2 बच्चे हैं और स्मार्टफोन एक भी नहीं है, तो उन बच्चों को सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी, ताकि उस घर में कम से कम एक फ़ोन पहुँचे। और अगर 2-3 बच्चे हैं, सिर्फ एक ही फ़ोन है, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर उनकी बारी आएगी। लेकिन सबसे पहले हम उन घरों में स्मार्टफोन पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिस घर में एक भी फ़ोन नहीं है, 2 या 3 बच्चे हैं या एक भी बच्चा है और स्मार्टफोन एक भी नहीं है। और इस जो लॉकडाउन के दौरान महामारी ने हम सबको, पूरे देश को ही हिला के रख दिया है, हमें अपने घरों तक सीमित करके रख दिया है। और मैं आप सभी का, माता पिता का, सभी बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जिस तरह से स्टेट लेवल पे हमने कोशिश की है हर बच्चे तक शिक्षा पहुँचे, और ब्लॉक लेवल पे सभी डीपीओ साहिबान ने, सभी बीआरसी साहिबान ने दिन रात मेहनत करके हर एक अभिभावक से हर एक बच्चे तक जुड़ने की कोशिश की है, उस सब के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और ख़ासकर जितने भी अभिभावक हैं, माता पिता हैं, सभी ने अपने बच्चों को अपने घरों में संभाल के रखा, अपने घरों में उनकी पढ़ाई सुचारू रखी, अपने घरों में उन बच्चों के लिए एक टीचर भी बने रहे, एक गाइड भी बने रहे, एक शिक्षक भी बने रहे, एक साथी भी बने रहे, एक मित्र की तरह उनके साथ समय बिताया, और एक डॉक्टर भी बने रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि माता पिता ने इस दौरान हर एक का रोल अदा किया है, चाहे टीचर की तरह उन बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाया, उनको पढ़ाया, पढ़ने में मदद की, और बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत आती है तो उनको सहयोग दिया। इस सब चीज़ों के लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हालांकि बच्चे सभी के हैं, आपका बच्चा हमारा बच्चा है, और सबसे बड़ी बात इस देश की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। हम हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है हमारा कि हर एक बच्चा हमारा शिक्षित रहे, और सबसे बड़ी बात हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और आप सभी भी तंदुरुस्त रहें। और जिस तरह से आजकल हालात थोड़े से सुधरने लगे हैं, और अभी यहाँ से चिट्ठी जारी हुई है, सभी बीआरसी साहबान को मालूम होगा, हमारे एसएमसी कोऑर्डिनेटर्स भी जुड़े हैं, उनको मालूम है कि सभी स्कूलों में हमने नई एसएमसी गठित करनी है, ताकि उस स्कूल के सारे क्रियाकलाप सुचारू रूप से चल सकें। उस स्कूल में जितने भी बजट होते हैं, जितने भी क्रियाकलाप हैं, चाहे किसी भी तरह का काम हो, स्कूल बिल्डिंग बनाने से संबंधित हो, मिड डे मील से, और मीटिंग हो, एसएमसी की ट्रेनिंग हो, किसी भी चीज़ के बारे में फैसले लेने, तो एसएमसी बहुत बड़ी सशक्त है, एसएमसी को बहुत बड़ी शक्ति मिली हुई है। तो इसके लिए नई एसएमसी बनानी है। तो आप सभी से अनुरोध करूँगी कि सारे बढ़ चढ़ कर भाग लें, और अपने में से किसी योग्य कुशल व्यक्ति को एसएमसी का प्रधान बने इसको। और एक निवेदन और रहेगा कि इस स्कूल को राजनीति का अखाड़ा न बनाए, बल्कि बच्चों के लिए एक ऐसी जगह बनाए जो बच्चों के लिए मंदिर है, हम सब के लिए भी शिक्षा का मंदिर है। तो कोशिश करें कि जो भी आपके समाज में, आपके स्कूल के आसपास ऐसा व्यक्ति है जिनका बच्चा वहाँ पढ़ता है, और जागरूक व्यक्ति है जो स्कूल के लिए योगदान दे सकता है, स्कूल के लिए काम कर सकते हैं, और जब भी अध्यापक बुलाएं तो समय निकाल सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को एसएमसी का प्रधान बनाएं, ताकि उस स्कूल का विकास हो, बच्चों का विकास हो, और स्कूल में एक डिसिप्लिन बनी रहे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे अगस्त महीने से एसएमसी की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाए, और उस ट्रेनिंग में भी चाहे वो शिक्षा संवाद हो, शिक्षा संवाद मतलब जब बच्चों के लिए बुलाते हैं आपको कि बच्चे ने क्या परफॉर्मेंस दी है, बच्चों का रिजल्ट कब आना है, पेपर कब होने हैं, किस तरह से उनकी पढ़ाई रखनी है। अभी साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा भी जारी रहेगी, तो इन सब चीज़ों के लिए हम विचार विमर्श करेंगे। इसके लिए भी जब भी आपको स्कूल बुलाएं, कृपया करके थोड़ा सा समय निकाल कर स्कूल ज़रूर आएँ, ताकि अपने बच्चों के बारे में आप चर्चा कर सकें, और बच्चों को भी अच्छा लगेगा स्कूल आके, क्योंकि लगभग
2 सालों से बच्चे अपने साथियों से अलग हैं और अपने शिक्षकों से भी अलग हैं, स्कूल से भी अलग हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपना ध्यान रखेंगे और बच्चों की शिक्षा के लिए सभी जुड़े रहेंगे। और शिक्षा साथ ये जो डिजिटल साथी ऐप है, इसके बारे में उम्मीद करती हूँ कि आप सबको स्पष्ट हो गया होगा कि हमने क्या करना है, आपने क्या करना है। और अगर आप में से किसी को भी कोई भी बात पूछनी है, अगर आपको लगता है कि ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, क्लियर नहीं हुई, तो हम उपस्थित हैं, आप लोग प्रश्न रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाला वो कर देते। अगर जिला बिलासपुर से, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से कोई भी BRCC साहिबान, SMC कोऑर्डिनेटर या कोई भी अभिभावक कुछ भी प्रश्न करना चाहते हैं तो कृपया आप पूछें, जिला बिलासपुर से। नहीं मैडम, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। नहीं, कोई सवाल नहीं मैडम, क्लियर है सारा। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो हमारी टीम है वो आगे जुड़ ही नहीं पाई है मैम। BRC महोदय नहीं जुड़ पाए, थोड़ा सा लैप्स हो गया, वहाँ पे एंट्री नहीं मिली, शायद वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई थी। बाकी हम लोग करवा देंगे मैम, मैसेज चला जाएगा। जी सर, तो हमने ये पूरी मीटिंग रिकॉर्ड कर ली है। वो टेक्निकल इशू की वजह से अलाउ नहीं हो पा रही थी एंट्री। हम ये वीडियो अभी यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे और आप उस वीडियो को अपने BRCCs के साथ स्प्रेड कर सकते हैं। पाठक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही कह रहे हैं और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। सभी पूरे प्रदेश के सभी BRC साहिबान, SMC कोऑर्डिनेटर और जितने भी अभिभावक जुड़े हैं, उन सब से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि टेक्निकली कुछ इशू आ गए थे, उसकी वजह से हम सभी से नहीं जुड़ पाए। इस चीज़ के लिए हमने आज जितनी भी जो भी मीटिंग हुई है, जितनी भी बातें हुई आपस में हमारी, उन सबको हमने रिकॉर्ड किया हुआ है और आप सभी के साथ शेयर कर दी जाएगी, उसको आप लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जिला चंबा से सर कोई जुड़े हैं? पेट्रोल में बहुत अच्छा प्रयास है, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं मैम। धन्यवाद सर। इसमें अभी और हमें फोन आ रहे हैं मैम, हमें रिक्वेस्ट आ रही है वहाँ से, मतलब एक हम लोग ने निवेदन किया था, तो अभी और फोन आएंगे। झंडूता से भी हमें अभी 15 फोन आ रहे हैं मैम, वहाँ पे अतुल जी ने बताया था। तो इस तरह से अच्छी प्रोग्रेस देंगे सर हम बिलासपुर वाले मैम यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि सभी लोग, समाज के सभी लोग जुड़ रहे हैं, बच्चों के लिए चिंतित हैं। हर कोई चाहता है कि हमारे स्कूल के बच्चे, गवर्नमेंट, खासकर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे सभी पढ़ाई से जुड़ें और अच्छे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और समाज के लिए एक योग्य व्यक्ति तैयार हों, समाज के लिए एक योग्य नागरिक तैयार हों। धन्यवाद सर। और जिला चंबा से सर, जिला चंबा से जुड़े होंगे कृपया। जिला चंबा से अगर कोई भी जुड़े हों, DPO साहब, BRC साहिबान, SMC कोऑर्डिनेटर या कोई भी अभिभावक हो, आप कोई भी बात कर सकते हैं। अपना स्पीकर और वीडियो ऑन करके कृपया हमसे जुड़े। जिला चंबा। नमस्ते मैडम। ईशान भारद्वाज जी, नमस्ते मैडम। आप चंबा से हो? आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आप टीचर हैं या SMC के मेंबर हैं, पेरेंट्स हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप जुड़े, आपका हार्दिक आभार। आप अपनी बात रखिए। वो जो आप लोगों ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही, और इसमें बस हमारे बच्चों का है ना, तो जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको हमारी बातें स्पष्ट हुई हैं, क्लियर हुई हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग किसी से भी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अपनी बात मन में दबा के न रखें कि हमें समझ नहीं आई तो हम चुपचाप रहें। तो कुछ भी समझ नहीं आई या किसी बात का पता नहीं चला या हमारी तरफ से कोई कमी रही बताने में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जिला हमीरपुर से, जुड़े हैं कोई तो बात करिए।
नमस्कार जी, सुमित कश्यप मैम। एसएमसी चार्ली स्कूल चंचला देवी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हाँ जी चंचला मैम, आप बताइए। मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ, स्टेट से एसएमसी देखती हूँ, और आप सबके सहयोग से ही हमारे प्रदेश में एसएमसी बहुत अच्छा काम कर रही है। और एक बात आप सभी के लिए डिक्लेयर कर देना चाहती हूँ मैं आज, इस साल हर साल जो एसएमसी बेस्ट एसएमसीज होती हैं पूरे प्रदेश में, हर ज़िले से, एलिमेंट्री लेवल पे 1ली से 5वीं क्लास तक, 6ठी से 8वीं तक, 9वीं से 6ठी से 10वीं तक हाई स्कूल, और 6ठी से +2 तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हर लेवल की बेस्ट एसएमसी को चुना जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। बेस्ट एसएमसी मतलब जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं पूरे ज़िले में, चाहे वो शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए हो, चाहे एसएमसी मीटिंग के लिए हो, चाहे स्कूल के फर्नीचर के लिए हो, या कोई दानी व्यक्ति जिन्होंने दान किया हो स्कूल के लिए, या किसी और तरह की सेवा की हो स्कूल की, और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में लोगों को जोड़ने में मदद की हो, या बच्चों की शिक्षा से जुड़ी, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जहाँ स्कूल में टीचर की कमी है तो टीचर्स का भी रोल निभाते हैं हम लोग। तो इन सब चीज़ों के लिए हम हर साल हर ज़िले से एसएमसीज को सम्मानित करते हैं। तो लेकिन इस साल का हमारा उद्देश्य ये होगा कि एसएमसी को सम्मानित को करेंगे, लेकिन जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान, ऑनलाइन टीचिंग के दौरान बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया हो, स्कूल के लिए सबसे अच्छा काम किया हो, ऐसे लोगों को हम इस बार सम्मानित करेंगे। तो कृपया आप सब जुड़े रहें और अपने बच्चों की भलाई के लिए, स्कूल की भलाई के लिए अच्छे से अच्छा काम करें, अपना पूरा योगदान दें। जिला चंबा से, हमीरपुर से सब। जिला हमीरपुर से डीपीओ साहब जुड़े हुए हैं, या कोऑर्डिनेटर साहब? कोई भी नहीं है? बीआरसी साहब, कोई भी बीआरसी साहब? जिला, हाँ नमस्ते सर, नमस्ते जी। हाँ जी सर नमस्ते, राजेश सर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो डिजिटल साथी के बारे में अपना जो वक्तव्य रखा, जो ट्रेनिंग आपने बताया, हमें बड़ा अच्छा लगा। आप प्रयासरत हैं, पहले से ही एसएमसी से भी मीटिंग कर रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोग्राम लोगों तक पहुँचे, ताकि जो भी कुछ बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको उनका लाभ मिले। थोड़ी प्रोग्राम आपका देर से शुरू हुआ, इसमें पहले थोड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन बाद में ठीक हो गया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। गवर्नमेंट हाई स्कूल पर बिहार से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। जिला कांगड़ा से, जिला कांगड़ा से जो भी जुड़े हैं, बीआरसी साहिबान, एसएमसी कोऑर्डिनेटर, या कोई भी अभिभावक बात करना चाहते हैं कर सकते हैं। हाँ गुरदीप सर नमस्कार जी। नमस्कार मैडम जी। हाँ नमस्कार। कांगड़ा के ज्वाली से जुड़ा हुआ एसएमसी प्रधान। हाँ बहुत बहुत मुबारक हो सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े इस मुहिम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी बात रखिए सर। अभी आपका जो प्रयास है मोबाइल देने वाला जी, बहुत ही बड़ा प्रयास है। इसमें जो हमारे कुछ बच्चे रह जा रहे थे शिक्षा से, जो डिजिटलाइजेशन की शिक्षा से मोबाइल फोन बहुत जरूरी है, उनको जो मोबाइल मिल जाएगा तो वो इन सभी बच्चों के साथ मिलकर कर पढ़ाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि ये जो प्रयास है, ये बहुत अच्छा प्रयास है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी बल पड़े वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े हैं। पूरे समाज की भागीदारी जहाँ होती है तो वहाँ पर वो मुहिम अवश्य ही सफल होता है। तो आप सब से निवेदन है कि आप औरों को भी जोड़ें, अपने आप भी जुड़ें, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। जिला किन्नौर से कोई जुड़ेंगे? जिला किन्नौर, जिला
जिला किन्नौर से कोई नहीं है? जिला किन्नौर? जिला किन्नौर से आप जुड़े? आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप अपना वीडियो एक बार ऑफ करके ट्राई कीजिए, नेटवर्क की शायद दिक्कत है। हाँ जी बोलिए मैम। गुड आफ्टरनून मैम। आप जिला किन्नौर से हैं? आप जिला किन्नौर से बोल रहे हैं मैम? हाँ जी, आवाज़ थोड़ी इंटरनेट की दिक्कत है। ये लोग जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे कोऑर्डिनेटर वगैरह। जिला किन्नौर से कोई और होंगे? ब्लॉक लेवल के ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर? आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। आपसे बाद में जुड़ते हैं मैम। आप जिला कुल्लू से कोई जुड़े? हाँ जी मैम बताइए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है जी, आ रही है जी। आपकी आवाज आ रही है मैम। हाँ बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो आप रखिए। ठीक है मैम, धन्यवाद आप जुड़े हमसे। और जिला कुल्लू से जुड़े हुए कोई? जिला कुल्लू जो नहीं जुड़ पाए ना, ये इनको कोशिश करो। मंडी से इनको जोड़ो। अब जिला कुल्लू से कोई भी नहीं है? नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार मैम, बताइए आप कहाँ से हैं? हाँ बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हाँ बहुत बहुत स्वागत है जी। आप अपनी बात रखिए मैम। मैम जो सरकार ने जो पहल चलाई है बहुत अच्छी है, और जिन बच्चों के पास फोन नहीं है उनके लिए हर घर पाठशाला के द्वारा पढ़ाई जारी हो जाएगी अगर फोन मिलेंगे उनको। जी मैम जी। धन्यवाद मैम आपका। जिला लाहौल स्पीति से जिला लाहौल स्पीति से कोई भी नहीं है? जिला लाहौल स्पीति से उसको क्लिक करके देखो, अगर है तो टेस्ट का पता लग जाएगा। जिला लाहौल स्पीति से अगर है कोई तो हमसे जुड़ सकते हैं प्लीज। जिला लाहौल स्पीति से जिला लाहौल स्पीति से
जिला मंडी से जुड़िए तब तक जब तक जिला लाहौल स्पीति से कोई आते हैं जिला मंडी से। जिला मंडी से मैंने इधर नाम नहीं लिखे हैं डिस्ट्रिक्ट के, सबके खुद के नाम लिखे हैं। कईयों का तो होता है, जैसे चारों में मैं जो नहीं चल पा रही ना, कुल्लू के अशोक है। चारों हाँ, जिला लाहौल स्पीति से कोई जुड़े हैं तो बात कर लीजिए प्लीज़। वो मंडी से हैं शायद, मंडी के लोग। संजीव प्राशर जी, ये मैडम आप इसमें आ रहे हैं, आप कौन से स्कूल से हैं? जिला ऊना से जुड़े हैं कोई? हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैं ऊना से बोल रही हूँ, हाँ जी मैम, गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहारली। जी मैम। मैम, आपने जो स्टेप उठाया है हमारे बच्चों के लिए, ये बहुत ही अच्छा है। तो स्मार्टफोन ना होने की वजह से हमारे बच्चों की पढ़ाई बहुत ही पीछे जा रही थी। हाँ बिल्कुल मैम। तो आपने जो ये स्टेप उठाया है, उसकी वजह से सभी बच्चों को फोन मिलेंगे और वो भी सभी बच्चों के बराबर आ जाएंगे, हाँ जी जिससे मैम। पढ़ाई में उनका कोई भी लॉस नहीं होगा। जी मैम। आपने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम। ये हिमाचल सरकार की पहल है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी के सौजन्य से ये कार्यक्रम। हाँ जी, उनका भी बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। जी। इससे हमारे बच्चों का लॉस नहीं होगा, उनकी पढ़ाई बराबर होगी, वो भी एक दूसरे के बराबर चलेगी। जी मैडम, बिल्कुल मैम, हमारी कोशिश यही रहेगी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हमारी कोशिश यही रहेगी कि प्रदेश का हर एक बच्चा शिक्षा से जुड़े, और इसके लिए आप सभी अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे पहले भी बताया मैंने कि सभी अभिभावक, माता पिता, टीचर्स का काम भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स का काम भी कर रहे हैं, ताकि बच्चों को इस दौरान कोई मानसिक रूप से परेशानी ना हो, घर में बैठे बैठे कोई दिक्कत ना हो, उनके साथ प्यार से रहना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, खान पान का ध्यान रखना, हर चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। उस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और किसी और जिला से कोई और जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी, शांति मैम, आप बात करना चाह रहे हैं? शांति मैम। शांति मैम, आप बात करना चाह रहे हैं? मैम आप म्यूट पे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। म्यूट पे है। अपने आप को अनम्यूट कीजिए शांति मैम। वो जो आपके सामने स्पीकर का जो निशान है उसको क्लिक कीजिए आप। हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए मैम। अभी भी आवाज़ नहीं आ रही मैम, अभी भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। कुछ माइक में उनकी दिक्कत है शायद। माफ़ कीजिए मैम, आपकी आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आ रही है। अभी बीच में कोई और बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ बात कीजिए। अच्छा, वो उनको एडमिट करिए, सुनील सर। सुनील सर, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। मैम, हम हो रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं मैम? कांगड़ा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ जी। मैम अभी बच्चों तक फ़ोन पहुंचाने का अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। 15 अगस्त तक हम बस फ़ोन इकट्ठा कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद से ज़रूरतमंद बच्चों को स्कूल हेड के द्वारा फ़ोन दिया जाएगा। स्कूल हेड जब हमें बताएंगे कि उनके स्कूल में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उसके बाद स्कूल हेड को फ़ोन दिए जाएंगे और स्कूल हेड ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएंगे।
इसमें सबसे बड़ी बात यह मैम, जैसे मैंने पहले भी कहा, जिस घर में एक भी फ़ोन नहीं है, सबसे पहले उन बच्चों को दिया जाएगा। उसके बाद फिर उन बच्चों को दिया जाएगा जिनके पास फ़ोन नहीं है। कई घर ऐसे भी हैं, आपने अड़ोस पड़ोस में देखा होगा, या कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास एक भी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। सबसे पहले उन्हीं को दिया जाएगा, उन बच्चों को दिया जाएगा, ताकि कम से कम हर एक घर में एक फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन हो और हर एक परिवार का बच्चा उस फ़ोन से शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई जारी रख सकें, शिक्षा से जुड़ सकें। हमीरपुर जिला से सुनील सर जुड़े हैं। सुनील सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आ गए ना? आ गए, वो बोल रहे हैं। मुझे लगता है कोई और इश्यू नहीं है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आप लोग थोड़े से समय में हमारे कहने पर, हमारे निवेदन पर जुड़े, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का सहयोग इस तरह से बना रहेगा और आप सब और हम सब साथ मिलकर प्रदेश के हर एक बच्चे की शिक्षा को सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रण के साथ अब हम बंद करते हैं इस मीटिंग को। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी के लिए हमारी शुभ दुआएं, शुभकामनाएं कि आप सब तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें अपने अपने घरों में, और हर एक ही बच्चे की पढ़ाई यूं ही सुचारू रूप से चली रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम। इसमें मैं सब तो नहीं आ रहा।